साथ में एरिया काउंसलर श्रीमती गुप्ता जी जरूर आए स्टेज पर। सविता गुप्ता जी, चौधरी साहब, आपकी महफिल का मौसम सुहाना हो। क्या कह रहा है, बोल। हाँ, क्या कह रहा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनका स्वागत करने के, तो स्वागत करें चौधरी साहब का, श्री एमएल अडवाणी साहब जो अध्यक्ष हैं सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन के। इनको दुशाला ओढ़कर श्री एमएल अडवाणी साहब स्वागत कर रहे हैं चौधरी साहब का। जोरदार तालियों से स्वागत। सविता जी के लिए मैं कहूंगा स्वागत है इनका, सविता जी का श्री एमएल अडवाणी साहब कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कटारिया साहब से भी स्वागत करें इनको मोमेंटो देकर। सविता जी से कहूंगा मैं, चांद का नूर आप पर बरसे, चांद का नूर आप पर बरसे, हर कोई आपकी चाहत को तरसे, आपको मिले इतनी खुशियां कि आप गम पाने को भी तरसे। सदा खुश रहें, हमारे एरिया की सेवा करती रहें, हम आपके चरणों पर हैं, हम आपके दया पर हैं। आप सब के लिए धन्यवाद जो आप आए यहाँ। तो मैं चाहता हूँ श्री कटारिया साहब मोमेंटो देकर चौधरी साहब का हार्दिक धन्यवाद करें। सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं चाहूंगा कटारिया साहब सविता जी को मोमेंटो दें। एक बार जोरदार ताली से स्वागत। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि सिद्धियों का बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। ये वोट के नए सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मेरे अब्दुल अजीज, मेरे छोटे भाई, मेरे लाडले श्री अडवाणी जी, कद में बड़े हैं, उम्र में मैं बड़ा हूँ। मेरे बचपन से अगर ये शब्द कहने में मुझे तकलीफ नहीं है, जिनको मैंने अपने हाथों से, इनके पिताजी के हाथों से मैं पला हूँ, और मेरे हाथों से मेरे अब्दुल अजीज मोहन कटारिया जी मेरे बहुत ही अजीज हैं, और मुझे खुशी हो रही है दोनों राम लक्ष्मण को देखकर, जिस तरीके से यहाँ पर अपने सिंधी परिवार को, अपने पंचायत परिवार को इन्होंने एक करके, और इतनी संख्या के अंदर, हजारों की संख्या के अंदर बाहर तक लोग खड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आपको जो 9 वर्ष के लिए हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको शुभकामना देता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा हर परिवार के अंदर खुशियाँ आए, हमारा परिवार प्रकाशमय हो, हंसता खेलता रहे, यही मेरी शुभकामना है। इसके साथ साथ अपने झूलेलाल जी, साईं झूलेलाल जी, जो मेरे पिताजी बताया करते थे, क्योंकि मैं कराची का पैदा हुआ हूँ, और जब मैं कराची से मैं आया था तो मैं 10 महीने का था। हमारे बड़े बताते थे कि सिंध नदी में जब हम लोग सालाना जैसे हम लोग गंगा नदी में यहाँ पर जाते थे, तो सिंध नदी में हम लोग सारे वहाँ पर इकट्ठे होते थे,
दिया जाता था वो साईं झूलेलाल जी का नाम दिया जाता था। और जो मेला भी लगता था साईं झूलेलाल जी के नाम से वहाँ पर लगता था। और हमारे सिंध के अंदर फिर हमारा कराची सिंध सब एक ही जगह से हम लोग थे। तो मन के अंदर खुशी उस समय जब भाई मोहन जी ने अडानी साहब ने जब मुझे कहा, मेरे साथ सविता जी खड़ी है अपने काउंसलर, जब ये कहा कि अपने पंचायत के अंदर अपने परिवार के अंदर आना है तो मुझे बहुत खुशी हुई सर, क्योंकि पुरानी यादें मुझे इकट्ठी करने का मौका मिला। और जो पिताजी मुझे बताया करते थे और साक्षात रूप में वही मेला मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। फर्क इतना ही है कि यहाँ सिंध नदी नहीं है, बाकी मेरा वैसे जैसे यहाँ पर है। मैं आज की इस खुशी के मौके पर मैं अपने कटारिया जी का, अडवाणी साहब का, और जो मैं अभी अपने स्टेट सेक्रेटरी अपना कन्वीनर साहब, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे लाडले, मेरे हनुमान श्री हीरालाल जी अपने बैठे हुए यहाँ पर, मेरे बचपन के साथी हैं और मेरे दुख सुख के साथी हैं, ये भी मेरे साथ सामने दिखाई दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कल्चर सेक्रेटरी आप ही हो, शायद सतनाम जी आप हो कल्चर सेक्रेटरी, अच्छा सोशल सेक्रेटरी। मैं जिस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम देख रहा था, यहाँ पर परमात्मा साक्षी ऐसे लग रहा था जैसे सिंधी एकेडमी की तरफ से हमारे बच्चे आए हैं। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम लोग सब सिंध परिवार से हैं, मेरा भी कनेक्शन डायरेक्ट सिंध परिवार से है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिंध ये भाषा कब रिकॉग्नाइज हुआ है और किसने किया है, कोई आप मुझे बता सकता है? देखिए हम लोग सिंध परिवार से, किसने इसको रिकॉग्नाइज किया है सिंध भाषा को, और कौन से सन के अंदर किया है, मुझे आज कोई बताए यहाँ पर। देखिए इतना बड़ा मेला है। ममतानी जी आपने, ममतानी आप तो मेरे बहुत पुराने हो, मैं वही 40 साल से इनका आशीर्वाद ले रहा हूँ, बचपन से ममतानी साहब से पला हूँ। ममतानी साहब को छोड़कर कोई मुझे बता दे कि सिंध भाषा को रिकॉग्नाइज किसने किया और सिंध एकेडमी कब शुरू हुई है। देखिए हमारा हजारों लोग खड़े हैं और हमें पता नहीं है। सिंध भाषा को रिकॉग्नाइज श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई तुम मेरे हो सिंध, तुम मेरे हो, और कहा कि मैं सिंध का हूँ। और उन्होंने सबसे पहले 89 में, और अटल जी ने इसको रिकॉग्नाइज किया। सिंध एकेडमी अडवाणी जी ने सबसे पहले बनवाया। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी संस्था कब बनी, हमारी संस्था को कब रिकॉग्नाइज किया, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो प्यार और स्नेह आपने दिखाया है मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद। मैं चाहूँगा 5 मिनट हो बैठे हमारा सिंधी कल्चर और देख के जाए। 5 मिनट का प्रोग्राम आपको और दिखाना चाहूँगा मैं। अभी भगवान श्याम ठाकुरलाल जी का प्रोग्राम चल रहा है डबल स्टोरी के अंदर। एक प्रोग्राम मेरा ईस्ट और कैलाश में चल रहा है कि प्रमोद महाजन जी का जो आज आप सुबह से सुन रहे हैं, वहाँ पे विजय कुमार मल्होत्रा जी को जाना था, मगर उनकी जगह पर मुझे जाना पड़ रहा है। वहाँ भी पब्लिक मेरी वेट कर रही है, इसे मैं हाथ जोड़ के और खास करके अपना अर्जुन। अब मैं चाहता हूँ मिसेस सविता गुप्ता जी से 2 शब्द आशीर्वाद दें। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हम सब के जाने पहचाने आदरणीय श्री सुशील चौधरी जी, सिंधी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री एमएल अडवाणी जी, आदरणीय मोहन कटारिया जी, एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यगण, यहाँ पर आए हुए बहनों भाइयों और बच्चों, आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे भी आपके बीच में आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में हूँ। और सिंधी परिवार के बीच में हमें ये नहीं लग रहा कि हम सिंधी परिवार में अपने ही परिवार के बीच में हों। अपने परिवार के साथ आज हम झूलेलाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और मैं अभी टीवी में भी देख रही थी, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था, किस प्रकार
झूलेलाल जी का जन्मदिन मनाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। मैं बीच में हम थोड़ा भाषण तो ना देकर बीच में आकर हमें रुकावट के लिए खेद है, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। इसी प्रकार से धूमधाम से झूलेलाल जी का हर वर्ष हम जन्मदिन मनाते रहे और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए हम युवा पीढ़ी आगे काम करती हुई आगे बढ़ें और सबका आशीर्वाद लेते हुए युवा पीढ़ी इसे अच्छे तरीके से जिस प्रकार से मना रही है, बच्चे खुशी से अपनी जन्मदिन को मनाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी प्रकार से धूमधाम से ये सिंधियों का कार्यक्रम चलता रहे। सिंधी परिवार हमारे लिए हमारा अपना ही परिवार है, हम सिंधियों से अलग नहीं हैं। बस भगवान के अलग अलग रूप हैं, भगवान एक ही है, हम अलग अलग रूप से हम उसको मनाते हैं। चाहे भगवान कृष्ण हैं या झूलेलाल जी हैं, हर उसी तरीके से हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जिस प्रकार से मैं देखती थी भगवान कृष्ण का मनाया जाता है, उसी तरीके से आज झूलेलाल जी का जन्मदिन बड़े उत्साह से बच्चों के मन में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है और अपने खुशी जाहिर कर रहे हैं कार्यक्रम करके। मैं इसके लिए शुभकामना करते हुए आप इसी प्रकार से कार्यक्रम चलता रहे। धन्यवाद। अगर हम लोगों को थोड़ा भी प्यार है अपने प्रभु के साथ तो मेरे पीछे बोलेंगे आयो लाल साईं झूलेलाल की, आयो लाल झूलेलाल साईं की। नहीं, मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आ रहा, मतलब किसी को प्यार नहीं है। अगर मैं दूसरी तरफ से लगाऊंगा तो लगता है कि मैं नारा लगाने आया है। दिल से और प्यार से बोलेंगे बोल आयो लाल झूलेलाल साईं की। अभी भी कमी है, बाकी कमी पूरी कराएंगे आप लोगों को। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा